जो जबर का आलम है वो आपके सामने है, जिस तरह सजाएं बांटी जा रही हैं वो आपके सामने है। तमाम अदालतों में इस वक्त हुक्म बज़ाहिर जारी है कि चंद दिनों में मुकदमात का फैसला करना है। रात 2 ढाई बजे तक मुकदमे चल रहे हैं। ये पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि सहमे हुए जज, सहमे हुए गवाह, सहमी हुई अदालतें। तो हम इसका मुकाबला कर रहे हैं। ये जबर है, ये फस्तायत है। हमारा मुकदमा पाकिस्तान की आवाम के सामने है और पाकिस्तान की आवाम इंशाअल्लाह हमें सुरखरू करेगी। को खुदा ताला बुलंद तरीन मकाम अदा करे और हमाद साहब को उनकी रिवायत पर चलने की तौफीक अता करे। ये चल रहे हैं, यकीनन चल रहे हैं। जो साबित कदमी इन्होंने दिखाई है, जिस अज़म के साथ ये खड़े हुए हैं, बेखौफी के साथ खड़े हुए हैं, ये यकीनन मियां अजहर साहब ही का विरसा है। तो मैं बहुत इनको भी खराज अकीदत पेश करता हूँ और मियां साहब की के लिए हर लम्हा दुआ करता हूँ। तो आप सब दोस्तों से भी गुजारिश है कि मियां साहब हमारी तारीख के एक नुमायां किरदार हैं, हमारी सियासत के एक नुमायां किरदार हैं। उनकी याद को हमने जिंदा रखना है, सबके लिए मशअल राह बनाना है। बहुत शुक्रिया जी। राजा साहब, मौका तो नहीं है लेकिन बाद बातें गर्दिश में हैं हल्के के मामला को भी लेकर और 9 मई के मामला को भी लेकर। तो आप लीगल एक्सपर्ट भी हैं, सारे मामला को आप बारीकी से देख रहे हैं, खान साहब से मुलाकात भी होती है। तो इन फ्यूचर फोरकास्ट क्या कर रहे हैं? जिस तरह हमाद साहब डटे हुए हैं और इन्होंने सबूत दिया है कि ये डटे हुए हैं और 1 इंच भी पीछे नहीं हटे, और जो इनके वालिद की वज़ादारी थी, चीज़ें थी, उस विरासत को आगे लेकर शहर लाहौर में और एक उस फैमिली के खिलाफ सब लाई दीवार बन के खड़े होना। तो क्या बतौर लीगल एक्सपर्ट आप फोरकास्ट कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हम हमाद साहब के साथ खड़े हैं। जो रास्ता इन्होंने अपनाया है, मैं समझता हूँ हर पाकिस्तानी को वो रास्ता अपनाना चाहिए। यही हुब्बुल वतनी का सबूत है। जो जबर का आलम है वो आपके सामने है, जिस तरह सजाएं बांटी जा रही हैं वो आपके सामने है। तमाम अदालतों में इस वक्त हुक्म बज़ाहिर जारी है कि चंद दिनों में मुकदमात का फैसला करना है। रात 2 ढाई बजे तक मुकदमे चल रहे हैं। ये पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि सहमे हुए जज, सहमे हुए गवाह, सहमी हुई अदालतें। तो हम इसका मुकाबला कर रहे हैं। ये जबर है, ये फस्तायत है। हमारा मुकदमा पाकिस्तान की आवाम के सामने है और पाकिस्तान की आवाम इंशाअल्लाह हमें सुरखरू करेगी। पाकिस्तान में अगर इंसानियत ने कायम रहना है, शराफत ने कायम रहना है, जिसके अलमबरदार मियां अजहर साहब थे, तो हमें हिम्मत से सामना करना होगा इस फस्तायत का। और आप देखेंगे फतह हमारी होगी। ये तारीख का अज़ली फैसला है, ये अल्लाह ताला का फैसला है कि फतह हक को होती है और हम हक पर खड़े हैं। ये सर बताइएगा, अपोजिशन लीडर को भी इन्होंने नाहल कर दिया, 10 साल की सजा भी दे दिया। इसी तरह चट्टा साहब जो है, मैंने उनको भी 25 लोग और कह रहे हैं कि वो नाहल करने जा रहे हैं। इस तरह एक एक करके तो सबको नाहल करते जा रहे हैं। इस हवाले से बताइएगा कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ अगर असम्बली में बैठेगी या बाहर निकलने का फैसला कर दिए, क्या लाया क्या बना? देखिए, नाअहल तो ये निज़ाम अपने आप को खुद कर रहा है। ये निज़ाम अपने आप को एक मजाक बना रहा है। असम्बलियाँ अपनी तौकीर खो बैठी हैं। जब जिस तरीके से इलेक्शन के रिज़ल्ट को बदला गया, 8 फरवरी को पाकिस्तान की अवाम ने वाशगाफ अल्फाज में इमरान खान के लिए वोट डाला, जमहूरियत के लिए वोट डाला। जो उस रात 8 और 9 की रात किया गया वो अवाम के सामने है। वो एक ऐसा धब्बा है जो कभी मिटाया नहीं जा सकेगा। इसके बावजूद हम इन असम्बलियों में बैठे, हमने कोशिश की कि जमहूरी अमल को आगे बढ़ाएं, हमने कोशिश की कि अदालती अमल का साथ दें, लेकिन अदालती अमल पर हमला हुआ 26वीं आईनी तरमीम की शक्ल में। पूरे इस वक्त पार्लिमानी निज़ाम को एक कैदी बना दिया गया है। हमने इस निज़ाम का हिस्सा रहना है या नहीं रहना, इसका फैसला तो इमरान खान साहब भी करेंगे। हम अपनी जगह खड़े हुए हैं, अपने उसूलों पर खड़े हुए हैं। वैसे 5 अगस्त को कौन पंजाब से लीड करेगा? पीटीआई के हवाले से कोई प्लान बना लिया आप लोगों ने? 5 अगस्त देखिए, 5 अगस्त जो है ये पूरे मुल्क की कॉल है। हमने किसी एक मखसूस मकाम पर पूरे पाकिस्तान को नहीं बुलाया। ऐसा नहीं है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना है, ये भी होगा, लेकिन हर हलके में हर जगह अवाम ने बाहर निकलकर अपनी हुब्बुल वतनी का सबूत देना है, जमहूरियत से वाबस्तगी का सबूत देना है। मेरी पूरे पाकिस्तान से ये इल्तजा है, ये गुजारिश है कि आप जहाँ कहीं भी हैं, अपनी गली में, अपने घर के बाहर, अपने चौराहे में निकलिए और अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए। ये आपका बतौर इंसान बुनियादी हक है। अच्छा सलमान साहब, ये बताएं कि जो हालिया फैसले आए दहशतगर्दी अदालतों से, क्या अगर आप कानूनदान हैं ये बताइएगा कि उनके खिलाफ अगर आप अदलिया से रिव्यू करते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं, तो क्या वो फैसले जिस फुटेजेस की बुनियाद पर उनका फैसला है 10 साल की सजाएं, क्या वो फैसले जो है वो खत्म हो जाएंगे अदालतों से, कि वो चलेंगे? और देखिए, एक इसमें और सवाल है
کہ آپ جو وکیل ہیں آج سب سے ملک کا غریب طبقہ ہے عدلیہ، ان کے جو جوڈیشل الاؤنس ہے اس کو 3,45,000 سے بڑھا کر 10,96,000 کر دیا ہے، اس پر بھی ذرا دیکھیں الاؤنس کتنا بڑا کیا ہوا یہ تو میں نہیں جانتا، نہ تبصرہ کروں گا، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ فیصلے قائم رہ سکتے ہیں اگر آئین اور قانون کے مطابق معاملات چلیں۔ اپیل میں مضحکہ خیز فیصلے ہیں، یہ قوم کے سامنے آ چکا ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی زمان پارک میں داخل ہو گیا، سلیمانی ٹوپی پہنے، خان صاحب کوئی گفتگو کر رہے تھے، وہ صوفے پہ بیٹھا رہا یا صوفے کے پیچھے چھپا رہا، تو یہ اس نوعیت کے فیصلے ہیں جن کی کوئی وقت نہیں ہے۔ جو فیصلہ آیا پچھلے چند دنوں میں آپ نے پڑھا ہوگا، اس کا پیرا 39 کہ سزا اس بنیاد پہ دی جا رہی ہے کہ انہوں نے انکار نہیں کیا کہ یہ پی ٹی آئی سے وابستہ ہیں، یعنی کہ پی ٹی آئی سے وابستگی کو ایک جرم بنا دیا گیا ہے۔ جن لوگوں نے پریس کانفرنس کی، دوڑ گئے، وہ سب پاک ہو گئے، ان کے خلاف مقدمات بھی ختم ہو گئے، اور جو کھڑے رہے، پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے رہے، جمہوریت کے ساتھ کھڑے رہے، شرافت کے ساتھ کھڑے رہے، ان کو 10 سال سزائیں ہوئیں۔ سر یہ بتائیے گا، اب میاں اعظم مرحوم کی وفات کے بعد ضمنی انتخاب میں اگلا ٹکٹ ملے کس کو دینے جاتی ہے؟ دیکھیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حلقہ میاں اظہر صاحب کا حلقہ ہے، اس پہ حق ان کا اور ان کے خانوادے کا ہے، تو جو فیصلہ ہوگا پارٹی خاندان سے مشاورت کے ساتھ کرے گی، اور ان کا جو اس حلقے میں کام ہے اس کو بالکل ہم معتبر سمجھتے ہیں، اور اس کو وقت دی جائے گی، اور انشاءاللہ فیصلہ رضامندی سے ہوگا اور صحیح فیصلہ ہوگا۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔